हेलो एवरीवन, रेमेडीज एंड टैरोट बाय शिविका शर्मा में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आइए जानते हैं आपके पार्टनर की करंट ट्रूएस्ट फीलिंग्स एंड इमोशंस आपको लेकर क्या है। याद रखिए, रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रहेगी, तो जो चीजें आपको रेजोनेट करती हैं वो आप रख सकते हैं। इसके बाद हम जानेंगे आपके पर्सन का नेक्स्ट इनिशिएटिव आपकी तरफ क्या होगा एंड डिवाइन की तरफ से गाइडेंस आपके लिए क्या है। एंजल्स के द्वारा गाइडेड मैसेजेस आपके लिए क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, क्या है करंट ट्रूएस्ट फीलिंग्स इमोशंस मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के उन्हें लेकर। ओह, आपके पर्सन की करंट ट्रूएस्ट फीलिंग्स एंड इमोशंस में नजर आ रहा है कि आपके पर्सन इस वक्त अकेले हैं, और स्पेशली अगर ये वो दिन है जहां पर आप उनसे मिले हैं या आप दोनों के बीच में मार्च अप्रैल बहुत इंपॉर्टेंट मंथ्स रहे हैं, तो आपके पर्सन आपको बहुत ज्यादा विजुअलाइज कर रहे हैं। एक तरह से बोलूं तो प्यार की आग में जल रहे हैं ये। आपके साथ जो भी पल आपके पर्सन ने बिताए, स्पेशली कुछ कोजी मोमेंट्स, कुछ ऐसा वक्त जहां पर सिर्फ आप दोनों थे, उन चीजों को लेकर पार्टनर इज लाइक एकदम फ्लैशबैक में चले गए और उस पल को जी रहे हैं। मतलब ऐसा आपके साथ भी होता होगा ना कि आपको आपको कोई मेमोरी एकदम से हिट करती होगी और आपको ऐसा लगता होगा कि यार आप उसको फील करने लगते होगे कि ऐसा ऐसा था, या आप उस फीलिंग की इंटेंसिटी आपको समझ में आती होगी। यही आपके पार्टनर के साथ हो रहा है। ये बहुत ज्यादा स्ट्रांगली विजुअलाइज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा पैशन आपकी तरफ फील कर रहे हैं, अट्रैक्शन आपके साथ फील कर रहे हैं। जो लोग कांटेक्ट में भी होंगे, यहाँ पर साफ साफ नजर आ रहा है कि ये बहुत ज्यादा रोमांटिक मूड में है, बहुत ज्यादा पैशनेट है। एक अजीब सा इग्निशन आपके पर्सन, एक फायर अपने अंदर फील कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर हार्ट ब्रेक। हो जस्ट ऑपोजिट। तो आपके पर्सन और आपके बीच में अगर स्पेशली इनको ऐसा लगता है कि आपकी तरफ से गड़बड़ हुई है या आपने इस पर्सन को अंडरस्टैंड नहीं किया, तो आपके पर्सन की ये एनर्जी बता रही है कि बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा तकलीफ है अंदर से। जो इस रिश्ते में जितना पैशन, जितना प्यार आप एक दूसरे से किए हैं ना दोनों, और अब एक वक्त ऐसा आ गया है जहां पर आप तन्हा है, हम भी तन्हा, तुम भी तन्हा, ऐसा वाला जो सिचुएशन है पार्टनर को बड़ा दर्द दे रहा है। वो आप ये नहीं कह सकते कि मैं सिर्फ अकेला परेशान हूं या मैं सिर्फ अकेली परेशान हूं। इस पर्सन से भी पूछो, इनको ऐसा लगता है कि जैसे इनके शरीर से आत्मा खींच के बाहर निकाल दी है। इतना बुरा हाल आपके पर्सन का दिख रहा है। बहुत ज्यादा अगेन एंड अगेन योनी मोमेंट्स को सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रांगली मिस कर रहे हैं। मिसिंग एनर्जी में पेन भी है, बैडली मिस कर रहे हैं ये पर्सन आपको। नेक्स्ट है फॉर्चुनेट। ये चाहते हैं कि नियति कुछ ऐसा कमाल करे कि सारे गिले शिकवे मिटा दे, सारी सिचुएशंस को आप दोनों के फेवर में खड़ा कर दे और आप दोनों को फिर से एक दूसरे का कर दे, फिर से आप दोनों को मिला दे। इनको आज भी ऐसा लगता है कि आप और ये एक दूसरे के बहुत ज्यादा फॉर्चुनेट पार्टनर है, बहुत ज्यादा डेस्टिनी ने आपको एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया। ये बहुत लकी है कि आप इनके जिंदगी में आए। कुछ गिले शिकवे हुए, बहुत सारी चीजें ऐसी हुई जो नहीं होनी चाहिए थी, बट स्टिल इतना सब होने के बाद भी आपके पर्सन आपको चाहते हैं। देखिए, क्लियरली तीनों मैसेजेस ऐसे हैं जहां पे आपके पर्सन ने आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन की इंटेंसिटी को फील किया है और आज भी फील करते हैं। डजंट मैटर आपके बीच में एक हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन चल रहा है, बट दिस पर्सन वांट यू बैक एट एनी कॉस्ट इन देयर लाइफ। ठीक है, बॉटम से एनर्जी है सपोर्ट की। ये चाहते हैं कि आपके साथ सपोर्ट मिले, आप इनको सपोर्ट करें, ये आपको सपोर्ट करें इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए। कम्युनिकेशन आपको बहुत जल्द एक दूसरे से आपके पर्सन की तरफ से आपको रिसीव हो सकता है। बहुत जल्द आपकी बातचीत हो सकती है कॉल या मैसेजेस के जरिए। ये पर्सन आपको रीच आउट करने वाले हैं। आप दोनों इस वक्त ऐसे मोड़ पे खड़े, देखो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है यहाँ पे, और मैंने इधर ही के ये फर्स्ट कार्ड सेकंड कार्ड से देख के आपको बता दिया था। आपके पर्सन इस वक्त ऐसी एनर्जी में है कि गुस्सा है, कुछ भी कर लो लेकिन तुम मेरे ही हो। खबरदार जो आंख उठा के देखा, किसी और की तरफ जाने की कोशिश की, तो एक गुस्सा दिख रहा है आपके पर्सन के अंदर। और क्रॉस रोड्स पे खड़े हैं आप दोनों। मतलब एक ऐसा वक्त जहां पर आप दोनों एक दूसरे को कन्फ्रंट करें, एक दूसरे से बातचीत करें कि हाँ भाई क्या बात थी उस दिन। मतलब होता गया है कि जब दो कपल्स के बीच में झगड़ा हो जाता है, दो लोगों के बीच में एक रिलेशनशिप में, आप उन्हीं चीजों को उसी तरीके से ऑफ कर देंगे, खत्म कर देंगे। बात वही के वही रह गई, सॉल्व नहीं की गई। अब यहाँ पर ऐसा वक्त आने वाला है जहां पर क्रॉस रोड पर आप दोनों एक दूसरे के आमने सामने हो, एक दूसरे के
समक्ष खड़े हों और चूज करना पड़े कि क्या तुम मुझे चूज कर रहे हो या तुम मुझे चूज कर रही हो। आपको इनकी तरफ से अगर इनकी गलती रही है तो अपॉलॉजी मिल सकती है और हो सकता है आपको भी माफी मांगनी पड़े, बट ये रिश्ता बहुत आगे तक जा सकता है। इस कनेक्शन में मुझे लग रहा है अगर आप एक दूसरे के साथ मैरिड है ना, और इवन रिलेशनशिप में भी आपका ऐसा था कि आपने एक दूसरे के साथ शादी करनी है, तो स्ट्रॉन्गर चांसेस हैं कि आपके पर्सन को आपके साथ बूढ़ा होना है। भाई इन्हें तो आपके साथ अपनी रेस्ट ऑफ देयर लाइफ स्पेंड करनी है। ये पर्सन आपको मना लेंगे, आप इनको मना लोगे, मान जाओगे आप दोनों, और एक दोबारा से ये कनेक्शन रिकनेक्ट होगा। देखो कितने सुंदर सुंदर कार्ड्स है। इधर देखिए, दीज गाइज आर वेरी यंग, ठीक है, गजब का पैशन है दोनों के अंदर एक दूसरे को लेकर, एक न्यूनेस है। और ये देखो ये कैसा कपल है, ये एकदम ओल्ड कपल है। ये आपके साथ इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं, आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं। बहुत स्ट्रांग एनर्जी आपके पर्सन की आज मुझे फील हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट इनिशिएटिव आपकी तरफ क्या हो सकता है गाइस। एंजल्स प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट इनिशिएटिव उनकी तरफ क्या होगा। बढ़िया से दे दीजिए मुझे कार्ड्स। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, बहुत स्ट्रॉन्गर कम्युनिकेशन आपको इनकी तरफ से मिल सकता है। बहुत क्लियर कट एक जिद आपको नजर आएगी, एक क्लैरिटी नजर आएगी, और जो कह दिया वो आपको मानना पड़ेगा। सन का कार्ड आ रहा है, किंग ऑफ कप्स आ रहे हैं, एस ऑफ कप्स लेकर तीनों कार्ड्स एक साथ आ गए। मैंने अभी बोला था आपको कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में एक जिद है, एक क्लैरिटी है, सीधी बात है। और यहाँ पर सन का कार्ड है, तो आपके रिश्ते में कोई बड़ा चेंज आ रहा है, कोई बड़ी ब्लेसिंग आ रही है। फैमिली मान सकती है इस रिश्ते के लिए। ये पर्सन अपने प्यार को, ये इंडिविजुअली इस रिश्ते में आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं, इसका कन्फेशन इसका अनाउंसमेंट कर सकते हैं। अब वो फैमिली के सामने करना हो, आपके सामने बताना हो, न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है। आप तो मजे से बैठो, अपने ऊपर काम करो, ये खुद ही आपको अपना कप ऑफ लव ऑफर करने वाले हैं। जो भी आपके रिलेशनशिप में कंफ्यूजन रहे हैं, जो भी मनमुटाव रहा है, देखो यहाँ पर मून की एनर्जी में दोनों झगड़ा किए हुए, दोनों के बीच में दरार पड़ी हुई है, और इसके जस्ट ऑपोजिट क्या है, सन की एनर्जी। तो आप दोनों के बीच के जो गिले शिकवे हैं, जो मनमुटाव है, जो भी तनाव पैदा हुआ है, ये सॉल्व होगा। पेरेंट्स के वजह से अगर ये रिश्ते में प्रॉब्लम आई है तो बीच का रास्ता निकलेगा। ओवर एंड ऑल भाई आप दोनों एक दूसरे के विश फुलफिलमेंट है। यहाँ पर एनर्जी कितने 9 की दिख रही है और नंबर 3 की एनर्जी है, तो बहुत पॉजिटिव चेंज आ रहा है, सेलिब्रेशन आ रहा है आपके रिश्ते में। इंडिपेंडेंट होकर आप ही के फेवर में कोई डिसीजन लेने वाले हैं। 3 की वाइब्रेशन स्ट्रांग है, तो बढ़िया है। 3 आवर्स से लेकर 3 डेज का टाइम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है गाइज। यहाँ पर कोई बड़ी क्लैरिटी, कोई बड़ी गुड न्यूज आपको इनकी तरफ से बेशक मिल सकती है, ठीक है। जिसका भी रियूनियन हो जरूर बताना। लेट्स चेक आपके पर्सन, सॉरी आपके लिए एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेजेस क्या हैं। हमारे स्पिरिट गाइड्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, प्लीज गाइड करिए एंजल्स। स्पिरिट गाइड्स का पहला मैसेज है ट्रस्ट द ग्रेट मिस्ट्री, और दूसरा मैसेज है लाइफ इज अ मिस्ट्री। देखो कितने सिमिलर मैसेजेस आपको दे दिए। अब क्या लूं मैं, बॉटम से को क्रिएट विद स्पिरिट की एनर्जी है, तो आपको कहा जा रहा है कि जो भी मिस्टीरियस फील हो रहा है, यार कुछ तो बात है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, इसको ट्रस्ट करना है। अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करिए, एंजल्स पे ट्रस्ट करिए कि अगर आपका इंट्यूशन में बैठकर कोई वो मैसेज दे रहे हैं, वो चीजें आपने अमूमन तौर पर ये देखा है कि वो रियलिटी में हुई है, कोई साइकोलॉजिकल ड्रीम नहीं है, कोई इल्यूजन नहीं है, तो आप आगे भी ट्रस्ट कर सकते हैं। लाइफ इज अ मिस्ट्री, क्या प्रॉब्लम है, लाइफ में सब कुछ मिस्ट्री होता है। हर चीज अपने समय पर अपने पत्ते खोलती है, हर चीज अपने समय पर डिस्क्लोज होती है। अगर पहले ही हो गई तो बहुत सारी चीजें गड़बड़ हो जाएंगी आपके लाइफ में। अच्छा तो आप एक्सेप्ट कर लोगे, लेकिन बुरे के लिए इंसान पहले से ही और 10 दिन पहले मर जाता है। तो इसीलिए लाइफ की मिस्ट्री को एंजॉय करना है, कर्म करते हुए आगे बढ़ना है। कभी कभी इंसान का प्रकृति की चीजों में, कभी कभी क्या हमेशा ही ऐसा होता है, कुछ ऐसे लोगों को छोड़ दो, ऋषि मुनि स्पिरिचुअल किस्म के, बहुत वैसे लोगों को जिनको अंदाजा हो जाता है, जिनको पता चल जाता है, उनसे अलग जो नॉर्मल बीइंग्स हैं, कि हर चीज को अपने आप ओपन अप होने दीजिए। क्योंकि अगर पहले ही चीजें पता चल जाएंगी तो उसमें मजा नहीं रहेगा, उसमें तपस्या नहीं रहेगी, और उसमें बहुत कुछ ऐसा होगा जो एक्सेप्टेबल नहीं है, होगा फिर भी होगा, तो उसको होने दीजिए।
ठीक है, जस्ट गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहो, स्टेप बाय स्टेप जैसे डिवाइन आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं वैसे आगे बढ़िए, स्पिरिट्स के साथ क्रिएट कीजिए। अब का जो टाइम है आपके लिए वो बहुत लकी है। तो अगर आप कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, नया घर लेना चाहते हैं, नया जॉब ढूंढ रहे हैं या कहीं जॉब स्टार्ट करना है, कोई बिजनेस शुरू करना है, बिल्कुल कर सकते हैं। कोई भी फ्रेश स्टार्ट है आप कर सकते हैं, ये समय आपके लिए ठीक है। ठीक है, सो गाइज ये थी रीडिंग, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हर हर महादेव।